अभी रिसेंटली ना एनवायरमेंटली के एक कस्टमर से बात हो रही थी हमारी, और वो एक हमारा हेयर एंड बियर्ड सीरम खरीदना चाहते थे। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर ये आपकी तरह बियर्ड है, ऐसी आ जाएगी मेरी ये बियर्ड ऑयल लगाने से, आपका सीरम अगर मैं लगाऊंगा तो मैंने उनको समझाया कि भाई बियर्ड ग्रोथ का प्रोसेस क्या होता है, आपकी बियर्ड के रीजंस क्या होते हैं ग्रो करने के, और क्या रीजंस हैं कि वो ग्रो नहीं कर रही है, ये पूरा उनको समझाया मैंने। फिर उनका सवाल आता है, अच्छा तो मेरी बियर्ड जो नहीं है वो उग जाएगी क्या उसके बाद आपका बियर्ड सीरम लगाने से? मैंने फिर वही बात रिपीट करी। फिर तीसरी बार उन्होंने फिर मेरे से यही सवाल पूछा कि अच्छा तो मेरी बियर्ड ग्रोथ डेंस हो जाएगी? तो मैंने फिर यही बात उनको रिपीट करके बताई कि भाई प्रोसेस ये होता है, आप ये लगाओगे तो आपको ये बेनिफिट्स फील होंगे। मुझे लगता है ना कि लोगों को एक्चुअली बियर्ड ऑयल ऐसे लगता है कि कोई मैजिक फॉर्मूला है, बिकॉज ब्रांड्स ने उसको मार्केट इस तरह से करा है कि बंदे को लगता है मैं ये लगाऊंगा और मेरी बियर्ड आ जाएगी। इट इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको वंस एंड फॉर ऑल, मतलब दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू नीड टू सी अबाउट बियर्ड ऑयल्स एवर ब्रो, ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डज बियर्ड ऑयल वर्क। आपको बियर्ड ऑयल, बियर्ड सीरम, बियर्ड ग्रोथ सीरम, बियर्ड ग्रोथ ऑयल्स, ये जो अलग अलग फैंसी टर्म्स यूज करे जाते हैं मार्केटिंग के लिए, वो क्यों यूज करना है, आपको सिंपल रूटीन क्या होना चाहिए जो आपको बियर्ड ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग कि बियर्ड ऑयल क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड बियर्ड ऑयल, ठीक है। देखो यार, जब आप सबसे पहले समझो कि हेयर फॉलिकल कैसा होता है। आपके फेस के ऊपर जो फॉलिकल्स होते हैं जहां से आपकी बियर्ड का बाल निकलता है, वो थोड़ा मोटा होता है और फ्लैट होता है, ठीक है, राउंड, मोटा, राउंड और फ्लैट। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बियर्ड के बाल जो है थोड़े थिक होते हैं और कर्ली आते हैं, राइट, दैट्स हाउ द ग्रोथ इज। और आपके फेस की जो नीचे की स्किन होती है ना, वो ज्यादा सेंसिटिव होती है कंपेयर टू ऊपर जो स्कैल्प होता है हमारा, उसकी स्किन। Now, when your beard hair starts to grow, नीचे की स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम सीबम बोलते हैं, भाई वो लेके निकलता है। जैसे खेतों के अंदर फसल उगती है तो आप उसके अंदर खाद डालते हो ताकि ग्रोथ अच्छी हो फसल की, सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो आपका जो बियर्ड ऑयल होता है, वो जो नीचे से जब स्किन का ऑयल खत्म हो जाता है, क्योंकि बियर्ड का बाल उसको लेके बढ़ता है, तो वो नीचे रिप्लेनिश करती है उस सीबम को, उस ऑयल को, और आपकी स्किन को नीचे से हेल्दी रखती है, नरिश्ड रखती है, ताकि आपकी बियर्ड का ग्रोथ प्रॉपरली हो सके। तो अगर सिंपल सी भाषा में समझो तो बियर्ड ऑयल के कुछ बेनिफिट्स हैं, लाइक इट विल हेल्प बूस्ट शाइन एंड सॉफ्टनेस, इट विल एलिमिनेट इच एंड बियर्ड रफ। सबसे पहले तो भाई आपकी बियर्ड के अंदर एक शाइन ऐड करती है, क्योंकि ऊपर के जो बाल हैं वो ड्राई नहीं दिखेंगे, ठीक है। जब आप उसके अंदर बियर्ड ऑयल लगाते हो तो वो एकदम से शाइनी और वेल नरिश्ड नजर आने लगता है। एंड एज आई टोल्ड यू कि वो थिक और कर्ली बाल होता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्टनेस ऐड करता है। लोगों को अपनी बियर्ड ग्रोथ की शुरुआत करने में एक इच वाली फीलिंग आती है। वो किस लिए होती है? बिकॉज एकदम से ड्राइनेस होने लगती है, तो इस वजह से वो खिंचाव होता है, आपकी स्किन खींचने लगती है, और तभी आपको इचिंग, बियर्ड डैंड्रफ, इस तरह की चीज़ों की प्रॉब्लम आती है जो बियर्ड ऑयल लगाने से नहीं आएगी। ये आपके स्प्लिट एंड्स को कम करता है, और फिर जो आपकी शाफ्ट होती है जहां से बियर्ड का बाल ग्रो करने लगता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। ऑल्सो अगर आप एनवायरमेंटली का हेयर एंड बियर्ड सीरम लगा रहे हो तो भाई आप इसको डेवलप कर सकते हो एज अ प्री स्टाइलिंग सीरम। व्हाई डू आई से दिस? क्योंकि जब आप हीट लगाते हो, अब जैसे मेरे बियर्ड के बाल सीधे हैं, हाँ, तो ये ऐसे थोड़ी होते हैं, ये तो कर्ली होते हैं, पर मैं इनको स्टाइल करता हूँ, सीधे करता हूँ एक पर्टिकुलर तरीके से। एक हेयर ड्रायर यूज करता हूँ, साथ में एक राउंड ब्रश होता है, और वो हेयर ड्रायर की हीट लगाने से पहले मैं अपना जो एनवायरमेंटली का हेयर एंड बियर्ड सीरम है उसको रूट्स में और अपनी बियर्ड पे लगाता हूँ, ताकि जो पहला लेयर ऑफ इंटरेक्शन हो ना, वो सीरम के साथ हो, ना कि आपके सीधे बाल के साथ। अदरवाइज वो हीट आएगी और आपके बालों को डैमेज करेगी। अब एक मिथ जो मैंने शुरू में बताया था, कस्टमर जो हमारे पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या मेरे नए हेयर फॉलिकल्स आएंगे, मेरी नई बियर्ड उग जाएगी इससे? तो नहीं भाई, अगर आपके बियर्ड के बालों के जो फॉलिकल्स हैं आपके फेस पे वो नहीं है, तो कोई बंदा आपके फेस के ऊपर बियर्ड नहीं उगा सकता। ना कोई बियर्ड ऑयल, ना कोई बियर्ड ट्रांसप्लांट, नथिंग वर्क्स। इफ देयर इज नो फॉलिकल, इट विल नॉट हैपन। हाँ, बियर्ड ऑयल से आपकी बियर्ड ज्यादा डेंस, फुल, शाइनी, हेल्दी, ये सारी चीजें जरूर लग सकती है। एंड बियर्ड ऑयल डेफिनेटली प्लेज अ की सपोर्टिंग रोल इन योर बियर्ड ग्रोथ जर्नी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। लोग पूछते हैं भाई बियर्ड ऑयल कब लगाना है, कैसे लगाना है? तो देखो, जैसे दिस कस्टमर दैट आई वाज टॉकिंग टू, उन्होंने मुझे बोला कि सर, 2-3 बार फ़ोन किया उन्होंने कि सर मैं बियर्ड ऑयल रात को सोने के टाइम लगाऊं कि सुबह कॉलेज जाने से पहले लगाऊं, या फिर मैं कॉलेज से आके लगाऊं या नहाने के बाद लगाऊं। मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन था। देखो यार, 2 चीज़ें सिंपल हैं। जब आप सुबह नहाते हो, नहाने के बाद जब आप अपनी बियर्ड को टॉवल ड्राई करते हो, उसके बाद अपनी रूट्स में थोड़ा सा 4-5 ड्रॉप्स लो और अपनी रूट्स में लगाओ, और कम से शुरू करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगा दोगे ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। और
इसलिए सीरम बेटर है। सीरम जो होते हैं वो एडवांस्ड वर्जन होते हैं, डीएनए वाइज और एस्थेटिकली वाइज साइंटिफिकली इंप्रूव हो चुके हैं। ऑयल्स के बेटर वर्जन्स बन गए हैं सीरम, जो नॉन स्टिकी होते हैं, नॉन फ्रीजी होते हैं, सारे बेनिफिट्स बट कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है बियर्ड ऑयल के। क्योंकि जब मैंने भी अपनी बियर्ड ग्रोथ की जर्नी शुरू करी थी और मैं ऑयल लगाता था तो एक तो वो बड़ी चिपचिपी वाली फीलिंग आती थी, और मतलब बाहर जाने से पहले और वो बियर्ड ऑयल लगा होता है तो लाइक इट डज नॉट मेक यू फील गुड एंड वेरी कॉन्फिडेंट। सीरम्स जैसे मैंने लगाना शुरू करा ना ब्रो, लाइफ चेंजिंग था, सारे बेनिफिट्स, बट वो चिपचिपाहट, स्टिकीनेस और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के लिए लाइक इट्स परफेक्ट टू यूज अ बियर्ड सीरम। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड द बियर्ड सीरम इन एनवायरमेंटली। और आपको अपने बालों के लिए और बियर्ड के लिए ना अलग अलग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक यहाँ पे भी होगा, नीचे होगा। उसमें मैंने बताया डायरेक्टली कि क्यों भाई आपको बालों और बियर्ड के लिए अलग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, सेम काम करते हैं। तो कब लगाना है, सिंपल सा फंडा, जब आप सुबह शावर लेते हो, आपने टॉवल ड्राई किया, आपने बियर्ड सीरम बियर्ड ऑयल अपनी रूट्स में लगाया। दूसरा, जब आप अपने घर वापस आते हो शाम को तो आपने दोबारा से एक बार फेस वॉश कर लिया ताकि डर्ट वर्ट हट जाए आपका। और सोने से पहले भाई थोड़ा सा और लगा लो, तो मतलब देयर इज नो हार्म इन इट। मैं तो दिन में एक ही बार लगाता हूँ, 2 बार नहीं लगाता ऑनेस्टली। अपना रूटीन आप जितना सिंपल रखोगे ना उतनी लाइफ बढ़िया चलेगी। तो रात को अगर आपको लगा के सोना है कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, बट आइडियली एक बार तो आपको लगाना ही चाहिए, 2 बार इट्स ग्रेट। हाउ टू अप्लाई, मैंने आपको सिंपल सा बताया कि भाई 2-4 ड्रॉप्स लो पहले अपने हाथ में, उसको पाम में रब करो अपनी और बियर्ड की रूट्स में लगाओ, और फिर थोड़ा सा जो बाद में रह जाएगा हाथ में उसको बियर्ड के ऊपर भी छोड़ सकते हो आप। और कम से शुरू करो, क्योंकि ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा ऑयलीनेस हो जाएगी, फिर उसको हटाना मुश्किल है। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि भाई बियर्ड थोड़ी सी ड्राई फील हो रही है मेरे को, तो थोड़ा सा और लगा लो। दैट्स द बेस्ट वे टू यूज़ अ हेयर एंड बियर्ड सीरम और अ बियर्ड ऑयल। और उसके बाद एक राउंड ब्रश या फिर एक नॉर्मल जो वुडन ब्रश आती है, उससे आप अपनी बियर्ड के ऊपर उस ऑयल को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं और वो क्या रोल प्ले करते हैं। जैसे एनवायरमेंटली के अंदर जो हमारा हेयर एंड बियर्ड सीरम है, उसके अंदर योयोबा ऑयल है जो बेसिकली सीबम को मिमिक करता है। इसके अंदर विटामिन ए, ई, डी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फिर आर्गन ऑयल होता है जो आपकी शाइन को रिस्टोर करता है, इलास्टिसिटी देता है एंड फाइट्स फ्री रेडिकल्स। देन कैस्टर ऑयल आता है जो एक ह्यूमेक्टेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये आपकी फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है। फिर आता है स्वीट आलमंड एंड ग्रेप सीड ऑयल्स, ये भाई विटामिन रिच हाइड्रेटर्स होते हैं एंड दे हेल्प विद सूदिंग इरिटेशन। फिर आता है व्हीट जर्म ऑयल, हाई इन विटामिन ई एंड कोलेजन सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज। और ये सारी जो चीजें हैं ना ये नॉन स्टिकी होती हैं। और जब आप इन सबको मिला देते हो इंग्रेडिएंट्स में, जैसे हमारा जो हेयर एंड बियर्ड सीरम है एनवायरमेंटली का, तो भाई ये एंटी फ्रीज होता है, यानी जो आपके बाल चिपकने लगते हैं, चिपचिपाहट खत्म करता है। ये नॉन स्टिकी होता है, कोल्ड प्रेस नेचुरल ऑयल से बना होता है ये। और ये एज अ प्री स्टाइलर भी आप लगा सकते हो कि जब आप अपने बालों के अंदर एक हीट से स्टाइल करने वाले हो तो उससे पहले इसको लगाओ, ताकि वो हीट का इफेक्ट जो है ये सीरम अब्सॉर्ब कर ले और आपके बाल ना डैमेज हो। तो फाइनल वर्डिक्ट भाई, बियर्ड सीरम या बियर्ड ऑयल, बियर्ड ग्रोथ ऑयल, बियर्ड सॉफ्टनर्स, ये सब फैंसी टर्म्स हैं। इवेंचुअली प्रोडक्ट वही है। सीरम्स आर बेटर देन ऑयल्स क्योंकि वो नॉन स्टिकी, नॉन फ्रीजी होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अच्छी फ्रेग्रेंसेज तो हर बंदा डाल ही रहा है, अलग अलग डिफरेंट्स, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कौन सी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है। जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया आपको ये पढ़ लो, ज़्यादातर ये कॉमन मिलेंगे आपको हर एक बियर्ड ऑयल, बियर्ड सीरम, बियर्ड ग्रोथ ऑयल, सब सेम फैंसी टर्म्स यूज कर रहे हैं। फंक्शन वही है जो मैंने बताया। आपको कब यूज करना चाहिए, जब आपकी एक स्टबल जो है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन की हो जाए। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट यूजिंग अ बियर्ड ऑयल और बियर्ड सीरम, बिकॉज यहीं पे 90% लोग क्विट कर देते हैं। उनको वो खुजली वाली फीलिंग होती है, इरिटेशन होती है, और वो फिर गिव अप कर देते हैं कि यार मेरे बस की नहीं है बियर्ड रखना। बट यार बियर्ड तो ऑर्गेनिकली मतलब नेचुरली ग्रो होती है। आप शेव करके उसको यू आर टेकिंग इट आउट। सो आई मीन थिंक अबाउट इट। अगर आपकी स्किन ड्राई है, इची है, या आपके स्प्लिट एंड्स होने शुरू हो गए हैं, यानी आपको डेफिनेटली बियर्ड ऑयल या बियर्ड सीरम लगाने की जरूरत है। एंड इफ यू वांट शाइन, कंट्रोल, नरिशमेंट ऑल इन वन प्रोडक्ट, डेफिनेटली गो फॉर एनवायरमेंटली हेयर एंड बियर्ड सीरम। ऑलराइट, तो भाई ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बियर्ड ऑयल क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कब यूज करना है, राइट, इंग्रेडिएंट्स कौन से होने चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप यूज करोगे तो आपको पता होगा एग्जैक्टली। और कोई मिथ अगर आपको कोई बेच रहा है, कोई भी ब्रांड बोल के कि आपके बियर्ड के नए बाल आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेवकूफ बनाने वाले धंधे हैं भाई। तो चलो मैं आपको अब अगली वीडियो में मिलता हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि अपनी फेस शेप के हिसाब से कौन सा बियर्ड स्टाइल आपको चूज करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।